हेलो गाइस, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल को स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस लॉ को किसने दिया था? लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्रूस्ट ने इस लॉ को दिया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस लॉ के अंडर दो लॉ आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू लेवोजियर in 1774, this law states that the matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो मैटर है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, एंड द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट का मास है वो हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, दो मैग्नीशियम जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो दो मॉलिक्यूल बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है? 24, और ऑक्सीजन का मोलर मास 16। तो यहाँ जो टू एटम्स ऑफ मैग्नीशियम का जो मास है 48 और ऑक्सीजन का मास यहाँ 32, और यहाँ पे जब कंबाइन करके निकालेंगे तो ये 80 आएगा, और इधर भी कितना आएगा? 80। तो जो रिएक्टेंट, जो सम ऑफ रिएक्टेंट है उसका मास जो प्रोडक्ट बना है उसके मास के बराबर है, हेंस दिस लॉ इज प्रूव्ड। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इस लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज स्टेटेड बाई प्रूस्ट। ये जो है इस लॉ को किसने दिया था? प्रूस्ट ने दिया था इन 1797 में दिया था। इन अ केमिकल सबस्टेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो केमिकल सबस्टेंस में जो हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो हमेशा मास के डेफिनेटली प्रोपोर्शनल होता है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं वाटर, जैसे कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो 2:16 और 1:8 है। जब उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, और जो उसके वॉल्यूम का रेशियो है वो कितना है? 2:1। तो हम इससे कह सकते हैं कि जब भी हम 9 ग्राम ऑफ वाटर को हम जब भी ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है कि जो मास का रेशियो है वो हमेशा क्या होगा? 1:8। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ सी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो है वॉज बॉर्न इन 1766, और डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें हम एटम कहते हैं। हालांकि बाद में ये रॉन्ग प्रूफ हो गया था, पर उन्होंने कुछ जो पुरानी रिसर्च है उन सबको कंक्लूड करके एक जगह लिखा था, और उन्होंने बेसिकली इन्होंने शुरुआत करी थी केमिस्ट्री में, एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड इन्होंने बात करना स्टार्ट किया था। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा था कि जो किसी एक एलिमेंट का एटम है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो जो है वो आइडेंटिकल्स होती है, मतलब इक्वल होती है, सेम होती है। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। उन्होंने बताया था कि जो एटम्स है सेम एलिमेंट या फिर किसी और एलिमेंट के साथ जब मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो जो रिलेटिव नंबर और जो उसके टाइप काइंड है, मतलब टाइप्स ऑफ एटम है, वो कॉन्स्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में। अब देखते हैं कि ड्रॉबैक क्या था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। तो डाल्टन वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन आइसोटोप्स, एंड as isotopes have different masses, he claims that the all atom have identical masses in their densities and their densities। उन्होंने आइसोटोप्स में क्या होता है, जिनके मॉलिकुलर मास जो है वो डिफरेंट होते हैं पर वो सेम, मीन्स वो सेम कंपाउंड होते हैं पर जो उनके मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आइसोटोप्स का एग्जांपल हम जानते हैं कि आइसोटोप्स के केस में जो है वो मास तो डिफरेंट होता है, बस एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ये थ्योरी फेल हो जाती है यहाँ पर। इट फेल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इन्होंने बताया नहीं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड पोजेस डिफरेंट प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, डायमंड, ग्रेफाइट एंड चारकोल आर all are the form of carbon, but their properties are different from one another, which prove that the all atoms of the same element आर नॉट आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि जो सभी एलिमेंट होते हैं, जो वो एक एलिमेंट का जो सारी प्रॉपर्टीज होती है, सारे एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन जो कार्बन है, जो डायमंड है वो भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट है वो भी कार्बन से, और चारकोल है वो भी जो है वो कार्बन का ही एक अलग फॉर्म है, लेकिन उन सब में कितनी ज़्यादा डिसिमिलैरिटी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
आर डिफरेंट बस दिस थ्योरी इज नॉट होल्ड गुड इन केस ऑफ आइसोबार। इन्होंने कहा था कि जो हर एटम है, मतलब जो हर एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट का मास अलग होता है, लेकिन हम जानते हैं आइसोबार के केस में जो है वो मास सेम होता है, बस एटॉमिक नंबर का डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, हम देखते हैं हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट क्या कहते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं एटम इज ऑल्सो डिविजिबल। उन्होंने कहा कि जो एटम्स हैं हम उनको भी डिवाइड कर सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एटम्स के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फाइनली अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एटम। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसकी जो कि अकेले रह भी सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर ये किसी के साथ कंबाइन होकर रह सकता है। एटम्स और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। जो है एटम्स जो है वो जो मैटर का जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि एक बिल्डिंग का सबसे छोटा पार्ट हम क्या मानते हैं, ईंट को जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है, तब एक बड़ा घर बनता है। ऐसे ही एटम है, जब छोटे छोटे एटम्स मिलते हैं तो एक मैटर बनता है। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो एटम का साइज है वो बहुत छोटा है। द साइज ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। तो जो एटम होता है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए हम उसको नैनोमीटर में मेजर करते हैं, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। और हम देखते हैं अब हाइड्रोजन का है, जो एग्जाम्पल के थ्रू जो हाइड्रोजन का रेडियस है वो क्या है 10⁻⁻10 मीटर, और जो वाटर मॉलिक्यूल का रेडियस है वो क्या है 10⁻⁹ मीटर। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। मतलब डाल्टन जो है वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचा कि हम एलिमेंट्स को सिंबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। हम देखते हैं कुछ एलिमेंट जो डाल्टन ने जो है प्रपोज किए थे सिंबल्स के फॉर्म में, कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल दिखाए थे। तो हाइड्रोजन का एक सर्किल डॉट, फॉस्फोरस का, कॉपर का, गोल्ड का, कार्बन का, सल्फर का, लेड का, प्लेटिना का, ऑक्सीजन का, आयरन का, सिल्वर का एंड मरकरी का। Berzelius suggested that the symbol of element can be made from one or two letter of the same element। जैसे कि हमें ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम याद रखें कि ऑक्सीजन का 0 सिर्फ एक खाली डब्बा था और हाइड्रोजन का जो है वो सर्किल के बीच में डॉट था, ये याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जो है वो उसी एलिमेंट के कुछ लेटर्स को उठाकर हम जो है उसका शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे। तो जो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट है वो क्या है। Nowadays, IUPAC जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो अप्रूव्स करता है नेम ऑफ एलिमेंट का। ये पहले जो है कोई भी एटम अगर कोई नई डिस्कवरी होगी तो ये उसका सिंबल जो है वो इसी के अकॉर्डिंग, IUPAC के अकॉर्डिंग ही उसका सिंबल जो है वो लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। द सिंबल इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू IUPAC द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट टू लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। जो सिंबल है एलिमेंट का वो या तो फिर उसका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर किस लैंग्वेज में, इंग्लिश या फिर लैटिन लैंग्वेज में जो है वो लिख सकते हैं। इन केस अगर इंग्लिश लैंग्वेज में सेम लेटर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो हम सेम नहीं लिख सकते, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसका लैटिन नेम के अकॉर्डिंग जो है हम उसके फर्स्ट टू लेटर को यूज़ करते हैं। in a two letter symbol the first letter is the capital letter and the second letter is small letter। तो इसके अकॉर्डिंग जो सिंबल में है तो जो फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, और जो छोटा लेटर होगा मतलब जो सेकंड लेटर होगा वो छोटे में होगा। जैसे हीलियम के केस में H और E लिखते हैं, लिथियम के केस में L और I लिखते हैं, और हाइड्रोजन के केस में H लिखते हैं, कार्बन C, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn एंड यूरेनियम U। एलिमेंट अब देखते हैं कि हम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को कैसे निकाला गया। IUPAC एक्सेप्टेड द एटॉमिक मास यूनिट स्केल टू बी यूज्ड फॉर द एक्सप्रेसिंग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास इन 1961। अकॉर्डिंग टू इट कार्बन 16 isotopes has been used as an atomic mass of 12.0 atomic mass unit। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं AMU, विच इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। 1 AMU is the mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of कार्बन 12। कार्बन के कई सारे आइसोटोप्स है, 13 एंड 14 भी है, लेकिन जो कार्बन 12 है उसके 1/12 जो मास है उसके बराबर है क्या, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट आर डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो जो कार्बन 12 आइसोटोप्स जो है उसका जो मास है उसके रिस्पेक्ट में हम जो अदर एलिमेंट का मास निकालते हैं।
Relative atomic mass RAM of an element is defined as the average relative mass of an atom of the element as compared with an atom of carbon 12 taken as 12U. Thus, relative atomic mass is equals to average mass of one atom of the element divided by mass of one carbon 12 atom divided by 12 or 12 हैज़ नो यूनिट इट हैज़ नो यूनिट। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ कार्बन 12, मतलब या फिर 12 से उसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो क्योंकि कार्बन 12 का जो आइसोटोप्स का मास क्या है 12 है। इट हैज़ नो यूनिट, इसकी क्या है कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है, तो मास मास केजी या फिर ग्राम ग्राम जो भी है वो कट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास की जो यूनिट है वो कुछ भी नहीं होगी, यानी यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। नाउ हाउ डू एटम एग्जिस्ट, अब हमें पता करना है कि एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। एटम ऑफ द मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयन विच एग्रीगेट्स इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन फील, सी और टच। The atom also form a charge species known as ion which form ionic compound comprising anion and cation। बहुत सारे जो एटम्स हैं एलिमेंट की वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं एग्रीगेट करके लार्ज नंबर में, जिससे कि हम उन्हें फील कर सके, टच कर सके। और जो कुछ एटम्स हैं उनकी वो जो है वो चार्ज स्पीसीज भी होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम केटायन कहते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनायन कहते हैं। What is molecule? A molecule is a smallest particle of an element or a compound which is able to exist independently and show all the properties of that substance. It may contain atom of same element or of different element which join together. Thus, a molecule is an electrically neutral group of two or more atoms that are chemically bonded together. तो जो मॉलिक्यूल है वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट जो है वो पार्टिकल है किसका, एलिमेंट या फिर किसी कंपाउंड का। तो ये जो है वो अकेले जो है वो जो मॉलिक्यूल है वो अकेले जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी प्रॉपर्टी शो करेगी जो सबस्टेंस की होगी। और इसमें जो है इट में कंटेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये क्या है जो आपस में सेम एलिमेंट्स के भी जो है वो क्या बना सकती है, सेम एलिमेंट्स के साथ भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट के साथ बना सकते हैं। और वो क्या है वो जो केमिकली जो है वो इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जो नेट चार्ज होता है मॉलिक्यूल पर वो जीरो होता है, मतलब जो पॉजिटिव है और नेगेटिव मिलके जो, जैसे कि NaCl है तो Na+ और Cl नेगेटिव, लेकिन जब वो एक साथ आ जाएंगे तो NaCl पे जो नेट चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट के जो है वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म बाय द सेम टाइप्स ऑफ एटम लाइक हीलियम, नियॉन कैन बी सोन बाय देयर सिंबल ओनली एज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो क्या है, हीलियम और नियॉन जो है वो स्टेबल है और वो खुद का अपना एलिमेंट है जो वो अकेले स्टेबल रह सकते हैं, तो उन्हें हम सिंगली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल, लेकिन जो ज़्यादातर नॉन मेटल के केस में है, बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट सिंगल एटम, जो नॉन मेटल है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कुछ नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन, तो इसीलिए हम उन्हें डायरेक्ट O नहीं लिखते हैं, O2, क्योंकि वो O2 के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, वो अकेली ऑक्सीजन जो है वो अनस्टेबल होता है, तो वो O2 और O3 के फॉर्म में होता है। O3 हम जानते हैं ओजोन होता है, और O2 जो हम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटमिसिटी। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाटर ले लो, वाटर में क्या है H2O, H2O कितना है, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो इसकी एटमिसिटी क्या हो गई 3। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड के क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मतलब जो एटम है अलग अलग एलिमेंट्स के वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। जैसे कि कार्बन, एग्जाम्पल क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन रेशियो ऑफ 3:8 बाई मास टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। What is an ion? अब आयन क्या होते हैं, an ion is an atom or a molecule with a net electrical charge in a compound consist of a metal and non-metal। तो जो आयन होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल में जो वो इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जो आयन होता है ये ऐसा, मतलब ये जब भी कंपाउंड बनाता है तो इसके पास कोई ना कोई चार्ज होता है, या फिर वो मेटल के पास कोई चार्ज होगा या फिर नॉन मेटल के पास चार्ज होगा। द नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन, जो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा उसके हम क्या कहते हैं, एनायन। एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज केटायन, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, केटायन। एग्जाम्पल क्या है,
Sodium chloride NaCl. Sodium has a positive charge and chloride has negative charge. A group of atom carrying a charge called polyatomic आयन. जो भी ग्रुप ऑफ एटम है जिनके पास चार्ज होता है उन्हें हम कहते हैं पॉलीएटमिक आयन. जैसे कि Ag+Cl नेगेटिव जो है वो क्या है, सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो कार्बोनेट आयन है वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. तो एक पॉलीएटमिक मतलब मोर देन वन एटम के फॉर्म में कार्बोनेट CO3 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. हाइड्रोक्साइड जो है वो भी OH नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो ऐसे ऐसे आयन जो एक अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं, ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं विथ अ चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्हें हम कहते हैं पॉलीएटमिक आयन. राइटिंग केमिकल फॉर्मूला. हम देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं. केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन. तो हम केमिकल फॉर्मूला देख के पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से जो है वो एलिमेंट इन्वॉल्व है, इसका कंपोजिशन क्या है. वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. जो एलिमेंट, एक एलिमेंट कितने लोगों के साथ कंबाइन कर सकता है, कितने और एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, वो क्या होती है, वो उसकी वैलेंसी होती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज कोर, जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं. द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो जो है हमें पता है कि हमारे एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं. वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या कहते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. द रूल दैट हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग केमिकल फॉर्मूला. फर्स्ट क्या है, वैलेंसी और चार्ज ऑन आयन मस्ट बी बैलेंस. तो जो वैलेंसी है चार्ज पर या फिर आयन पर, वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए. व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम ऑफ मेटल रिटन फर्स्ट. अगर जब भी किसी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल लिखे जाते हुए एक साथ में कंबाइन हो, तो जो मेटल को उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको हम पहले लिखेंगे. एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम क्या है, मेटल, ऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटल. तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम कैसे लिखेंगे, CaO. आयरन सल्फाइड को कैसे लिखेंगे, FeS. इन अ कंपाउंड फॉर्म विथ पॉलीएटमिक आयन, मतलब ऐसा जो आयन है जिसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो, द आयन इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो. तो जो पॉलीएटमिक आयन है इसको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे हम रेशियो लिखने से पहले. ठीक है, रेशियो लिखने से पहले क्या करेंगे, जो पॉलीएटमिक आयन है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे. फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड. तो सिंपल कंपाउंड क्या होता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड, मतलब जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है, विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड. जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं बाइनरी कंपाउंड. इसका एग्जाम्पल क्या है, HCl. HCl में कौन कौन है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोराइड आयन है. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1. क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है, 1. तो इसका फॉर्मूला क्या है, HCl. हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं. तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या है, 1. और जो सल्फर की वैलेंसी है वो क्या है, 2. तो ये इसकी जो वैलेंसी है सल्फर की वैलेंसी, उसका मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन से, और जो वैलेंसी हाइड्रोजन की है उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे सल्फर से. तो फॉर्मूला क्या बना, H2S. और वाटर के केस में क्या है, H और O. H की वैलेंसी क्या है, 1. ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे H से तो H2, और O का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो O, H2O. कार्बन टेट्रा क्लोराइड. तो जो कार्बन की वैलेंसी क्या है वो होती है 4, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस कार्बन की वैलेंसी होती है, सबसे ज़्यादा कंपाउंड इसीलिए कार्बन के भी हैं. और क्लोरीन के क्या है, वैलेंसी 1. तो फॉर्मूला इस क्रॉस मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला क्या बना, CCl4. मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, 2. क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है, 1 नेगेटिव. तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, MgCl2. कैल्शियम ऑक्साइड की जो वैलेंसी में, कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, +2. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव. तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे. तो फॉर्मूला क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना CaO. अब सोडियम कार्बोनेट में सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1. कार्बोनेट की वैलेंसी हमने देखा था पॉलीएटमिक आयन है तो 2 नेगेटिव होती है होल की. तो जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 1 है वो कार्बोनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या बना, Na2CO3. फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट. अमोनियम का फॉर्मूला क्या, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम को NH4 लिखते हैं, सल्फेट को SO4. तो अमोनियम का जो चार्ज है या फिर जो उस पर उसकी वैलेंसी है वो है +1 और जो सल्फेट की वो 2 नेगेटिव. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बात करने क्या बनेगा अमोनियम सल्फेट का, NH4 का ट्वाइस SO4. क्योंकि हम बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इस चैप्टर को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे.
पर अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। जो मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो मिलके एक साथ क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सबस्टेंस। तो एक एक एटम्स जो भी उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उन सब के मास को अगर हम एक साथ कंबाइन कर दें तो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि अमोनिया। अमोनिया में देखते हैं एन क्या है? एक है और हाइड्रोजन 3 है। तो नाइट्रोजन का मोलर मास हमें पता है 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यह हाइड्रोजन कितना है? 3। तो टोटल मास पूरा अमोनिया का कितना हो जाएगा? 14U + 3U इज इक्वल्स टू 17U। मोल कॉन्सेप्ट। Mole is a counting unit which has been used to calculate mass of all such unit particle in bulks। तो मतलब जो छोटे छोटे यूनिट पार्टिकल्स है अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उन्हें हम कैलकुलेट कैसे करें? एक एक को हम गिन तो सकते नहीं है, तो उसको हम एक कॉन्सेप्ट से, एक कॉन्सेप्ट से जो उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल क्या होता है? Mole is defined as the amount of substance having the same number of particle as present in 12 ग्राम of carbon 12 आइसोटोप। तो जो कार्बन 12 आइसोटोप्स के 12 ग्राम में जितना भी जो है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं? एक मोल। हम इसको एक मोल मान के चलते हैं कि हम इसको सपोज कर लिए हैं कि जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो क्या है? मोल है। मोल इज अ लिंक बिटवीन मास ऑफ एटम मॉलिक्यूल एंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो मोल क्या है? वो लिंक करता है मास को जो है एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल से और नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। मोल इज ऑल्सो डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो जो मोल क्या है उसको एक और भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? 1 मोल। That is 1 mole of atom is equals to 6.022 into 10⁻23 atoms, or 1 mole of molecule is equals to 6.022 into 10⁻23 molecule, and 1 mole of ion is equals to 6.022 into 10⁻23 ions। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में है, जो कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कैसे निकालेंगे? 6 इज इक्वल्स टू 6.022 इनकी 10⁻23 H एटम्स। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में है, जो कितने मॉलिक्यूल होते हैं प्रेजेंट? टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल जो है वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। और जो SI यूनिट ऑफ मोल होती है वो क्या होती है? मोल। अब हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल है वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो कहता है गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जो वो 6.022 इंटू 10 के पास जो 23 नंबर है वो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, और इसी नंबर उन्हीं के नाम से इस नंबर को हम जानते हैं और इसका नाम क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल जो किसी भी सबस्टेंस, किसी भी 1 मोल सबस्टेंस में है जो वो प्रेजेंट होता है। इट इज़ यूज टू मेक वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईजियर टू हैंडल। तो मतलब ये जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी को जो है वो ईजी कर देता है हैंडल करने में। द कन्वर्जन बिटवीन मोल्स एंड ग्राम डिपेंड ऑन एवोगैड्रो नंबर। तो जो मोल को ग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं ये किस पे डिपेंड करता है? एवोगैड्रो नंबर में। जैसे यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हम मास अपॉन मोलर मास के फॉर्म में लिख रहे हैं, और यहाँ पार्टिकल्स और एवोगैड्रो के नंबर, तो हम आपस में इसको इंटर कन्वर्ट करके सारा फॉर्मूला, मतलब ये दो अगर फॉर्मूला में याद हो तो हम सारे न्यूमेरिकल्स इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड।